चाहे कोई गुनाह कितनी ही बार क्यों ना किया गया हो, तुम्हारा फर्ज यह है कि बार बार अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो। जब तुम अल्लाह से माफी मांगो तो सच्चे दिल से मांगो, ऐसा इरादा करके कि अब दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा। लेकिन अगर शैतान ने फिर धोखा दे दिया और तुम उस गुनाह की तरफ लौट गए बावजूद इसके कि तुमने पलटने का इरादा नहीं किया था, तब भी तुम अल्लाह को बेहिसाब माफ करने वाला, निहायत रहम करने वाला पाओगे। यही गफ्फार होने का मतलब है। गफ्फार का मतलब है वह जात जो बार बार मुसलसल माफ करती चली जाती है, वह रुकती नहीं, थकती नहीं, नाप तौल से नहीं, बल्कि माफ करती चली जाती है। यह अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम है और उसकी सिफात में से एक सिफ्त है। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपनी कौम से कहा अल्लाह से बार बार माफी मांगते रहो, कसरत से अस्तगफिरुल्लाह कहो। क्यों? इसलिए कि जब तक तुम मांगते रहोगे अल्लाह ताला माफ करता चला जाएगा, और जब तुम मांगते रहोगे तो अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करेगा बल्कि अता भी करता रहेगा। सुभान अल्लाह। बस मायूस मत होना, रोजाना अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिगफार करते रहो। और इसलिए मांगो कि इस्तिगफार सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, बल्कि गुनाह माफ होने के बाद भी दर्जात बुलंद करता है। फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह से बराबर मगफिरत मांगता हूं, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, या अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाता है वह तुम पर आसमान से खूब बरसता हुआ पानी नाजिल फरमाएगा। किसके जरिए? अस्तगफिरुल्लाह के जरिए। क्योंकि मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा। तो नतीजा क्या निकला? रहमत वाली बारिश नाजिल हुई। बारिश का मतलब क्या है? बारिश जमीन की सरसब्जी व शादाबी की अलामत है। बारिश मईशत की बेहतरी और तरक्की की दलील है। तो इसका मतलब है कि बारिश से खेती बाड़ी में बरकत आती है, रोजगार के मौके बढ़ते हैं और आमदनी में इजाफा होता है, जिससे पूरी कौम की माली हालत बेहतर होती है। बारिश से एक पूरी कौम की खुशहाली वाबस्ता है। फसल उग रही है, लोग खा रहे हैं, लोग खुश हैं, दरिया बह रहे हैं, पानी मौजूद है, हर चीज हसीन है, खलुशनुमा है। यही है बारिश। और ये सब हमें कैसे मिला? बस इस्तिगफार ही के जरिए। लेकिन आज के नौजवानों को एक बड़ा मसला दरपेश है। जब आप उनसे कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह कहो, तुम्हें बारिश नसीब होगी, तो वो फौरन जवाब देंगे, मुझे बारिश नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए। मुझे यकीन है आप जानते हैं वो कहते हैं पैसा दो, नकदी दो, मुझे कैश चाहिए। यानी उनका मकसद है फरूस, यानी मालो जर, दौलत और दुनियावी असबाब। बारिश आए या न आए मुझे परवाह नहीं, मुझे तो बस पैसा चाहिए। अब ये सोचना सतही है और तंग नजरी की अलामत है, क्योंकि जाहिर है कि पैसा भी तुम्हें मेहनत ही से मिलेगा, और वह मेहनत भी तब समरावर फलदायक होगी जब तुम्हारी मईशत खुशहाल हो और तुम्हें रोजगार मयसर हो वगैरह। तो अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें बारिश अता फरमाएंगे, यानी जाहिरी असबाब के पीछे भी दरहकीकत रब की रहमत कार फरमा है, और वह इस्तिगफार से नाजिल होती है। लेकिन चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें और ज्यादा देना चाहते हैं, तो जरा देखिए कि बारिश का जिक्र फरमाने के फौरन बाद क्या इरशाद फरमाते हैं। सुनिए क्या फरमाते हैं, और वह तुम्हारी मदद फरमाएगा माल के जरिए, यानी परेशान ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम इस्तिगफार करोगे तो मैं न सिर्फ बारिश दूंगा बल्कि माल व दौलत से भी तुम्हें ताकत दूंगा। हम जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें नकदी पैसा चाहिए, हम वो भी देंगे। किसके जरिए? अस्तगफिरुल्लाह के जरिए। यानी जब बंदा इखलास से अल्लाह ताला से मगफिरत मांगता है तो न सिर्फ रूहानी नेमतें बल्कि दुनियावी नेमतें भी अता होती हैं, जिनमें माल व दौलत भी शामिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हें माल अता करेंगे, हम तुम्हें रिज़्क़ अता करेंगे, हम तुम्हारी किफालत फरमाएंगे, हम तुम्हें सामाने जिंदगी मुहैया करेंगे, हम तुम्हें रोजी पहुंचाएंगे। बस खुश रहो, कनात इख्तियार करो। ना चोरी की जरूरत है और ना ही अपनी हैसियत से बढ़कर जिंदगी गुजारने की। अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अगर तुम 1000 रिंगट कमाते हो तो महीने का निजाम उसी 1000 के अंदर रखो, उससे ज्यादा खर्च न करो। यानी जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में कनात करो, उसी में बरकत तलाश करो और इसराफ फजूल खर्ची से बचो। अगर तुम 1 मिलियन कमाते हो तो अपने महीने की तरतीब कुछ यूं करो कि उस मिलियन का बड़ा हिस्सा इंशाअल्लाह किसी खैर के काम में खर्च हो। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमारी मदद फरमाए और हमारे लिए खैर व बरकत के दरवाजे खोल दे। बस अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि वह तुम्हें अमवाल, माल और दौलत अता फरमाएंगे। यह है मेरा पैगाम तुम्हारे लिए आज दोपहर का, एक पैगाम सादा, साफ और मुअस्सिर। आइए
हम अल्लाह ताला से मगफिरत मांगने का अमल बढ़ा दें तो खैर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और शर के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये सब कुछ लगातार अल्लाह सुब्हानहू व ताला से इखलास के साथ इस्तिगफार के जरिए होगा। मैं उम्मीद भी रखता हूं और दुआ भी करता हूं कि मैंने आपके दिल में कुछ बेदारी, कुछ जज्बा पैदा किया हो